बहुत सारी जगहों पे अब धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, तो इस टाइम पे जितने भी परमानेंट प्लांट है वो फ्लावरिंग करना बंद कर चुके हैं और साथ ही ये लोग अपने लीव भी स्पेंड कर चुके हैं, गिरा चुके हैं। तो हमारा गार्डन थोड़ा सूना सूना लग रहा है। तो ऐसे में विंटर फ्लावरिंग प्लांट अगर हम 2 4 10 ऐसे लगा लें तो हमारा गार्डन ऐसे खूबसूरत लगेगा और फूलों की भी कमी महसूस नहीं होगी। तो इस विंटर अगर आप गार्डन में अपने फूलों वाले पौधे लगाना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहले मैरीगोल्ड को रखते हैं, क्योंकि मैरीगोल्ड अगर आपको थोड़ी सी भी गार्डनिंग नहीं आती है फिर भी आप मैरीगोल्ड के ऐसे होते हैं प्लांट कि इन्हें आप आसानी से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जैसे लगाया है, तो इसे लगाने के लिए आप कोई सा भी कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से हार्डी प्लांट होते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, तो कटिंग से भी इसे लगाई जा सकती है। और ख़ासकर ये इस टाइम पे नर्सरी में काफ़ी अच्छे कॉस्ट पे अवेलेबल होते हैं। 20 से 50 रुपए तक के बीच में ये आसानी से आपको मिल जाएंगे। इसमें बहुत सारे कलर्स भी आते हैं, तो आप अपने हिसाब से आपको जो भी कलर पसंद है उस हिसाब से आप इसे चूज़ करके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसमें येलो और ऑरेंज कलर के ये प्लांट्स हमने लगाए हुए हैं। और यहाँ पे जैसे प्लांट्स लगाने के लिए हमें कभी कभी ऐसा होता है कि कंपोस्ट वगैरह की कमी हो जाती है, तो ऐसे में हम किचन वेस्ट से पहले से ही बना के रखते हैं, ताकि जब भी कभी अगर हमें प्लांट लगाने की ज़रूरत पड़े या लाने की ज़रूरत पड़े तो उस समय हमें कंपोस्ट की कमी ना हो। तो ऐसे में हमने इस डब्बे में लगभग 3 महीने पहले कंपोस्ट, किचन वाले कंपोस्ट बनाकर रेडी किए थे, जो आपने देखा है बिल्कुल ब्लैक कलर के हो चुके हैं और इन्हें ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं हम। तो एज़ इट इज़ इसमें हमने पौधे को लगा दिया है, उससे हमने कोई भी उसके साथ छेड़खानी नहीं की है। और ऐसे में अगर प्लांट आप लगाते हैं तो क्या होता है कि ये सीज़नल पौधे हैं, 2 से 3 महीने में ये खिल के स्पेंड हो जाएंगे और आपका कंपोस्ट भी अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा और मिट्टी की भी कमी आपको नहीं लगेगी। क्योंकि अगर टेरेस गार्डनिंग हम करते हैं तो मिट्टी की अक्सर प्रॉब्लम होती है, ऊपर मिट्टी ले जाने में सबको दिक्कत होती है। तो ऐसे में है कि आपके किचन से जो भी वेस्ट वगैरह निकलते हैं, इसमें आप देखेंगे हर तरीके के फल, सब्जी, एग सेल्स वगैरह इसमें मिले हुए हैं, आपको विजुअल हो रहे होंगे। तो ये थोड़े से ड्राई हो चुके हैं क्योंकि इनमें 1 2 दिन की धूप लग गई थी। तो इस तरीके से आप किचन वेस्ट का इस्तेमाल करके अपने मिट्टी को भी ज़्यादा कर सकते हैं और साथ ही मिट्टी उपजाऊ तो होगी ही। इसमें अगर आप पौधे लगाना चाहते हैं तो उसे कम से कम 4 से 5 महीने तक के लिए डिकम्पोज़ होने दीजिए, उसके बाद आप उसमें प्लांट कोई सा भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे लगभग 7 8 महीने पहले के किचन वेस्ट कंपोस्ट थे, तो इसमें हम अगर कोई प्लांट लगाते हैं तो वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे। और यहाँ देखिए कि नर्सरी से ये पौधे लाए गए हैं और इसकी मिट्टी काफ़ी अच्छी है, भुरभुरी मिट्टी है। अगर यही मिट्टी सख्त होती तो इसे पूरा हटाना पड़ता, उसके बाद हमें पौधे लगाने पड़ते। नहीं तो सख्त मिट्टी में पौधों का जो है जड़ों की विकास अच्छे तरीके से नहीं होती है और जब जड़ें ही विकसित नहीं होंगे तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग तो करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे हमने क्रिसेंथेमम के 2 3 पौधे लगाए हैं और पहले से ही हमारे पास पिछले साल के भी कुछ क्रिसेंथेमम के प्लांट हैं, तो उसे भी हमने पहले से ही लगाया हुआ है। और ये येलो कलर वाले काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, इसमें ड्रॉप वैरायटी की भी आती है और टॉल वैरायटी की भी आती है। तो आपको जिस तरीके का पसंद हो आप वैसा करके लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो अभी सरसों और इसके साग के जो पानी जो होते हैं तो उसे हमने वेस्ट नहीं किया है, उसे हमने गार्डन में यूज़ कर लिया उसमें सरसों खली डाल के। इससे क्या होगा कि पौधे में सरसों खली का भी उसमें
सरसों खली की जो मात्रा होती है वो हम अपने पौधे के हिसाब से रखते हैं। और साग वाग ये जो हम धुलते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट बहुत सारे धुल के आ जाते हैं, तो इससे हमारे पौधों में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी काफ़ी अच्छी खासी होते रहती है और पानी का भी वेस्टेज नहीं होता है। तो इस तरीके से आप चाहें तो अपने घर में पानी का भी बचाव कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप इस टाइम पे हिबिस्कस वगैरह के भी प्लांट आप लगा सकते हैं, क्योंकि इस समय हाइब्रिड हिबिस्कस जो है वो अच्छे प्राइस पे और बहुत सारी क्वांटिटीज़ में मिलती है। तो और ये हमारे पिछले साल के क्रिसैंथेमम में जो कटिंग से लगाए गए थे और इसमें बडिंग भी काफ़ी अच्छी खासी होने लगी है। तो इस टाइम पे इसमें सरसों खली का अगर लिक्विड इसमें हम सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र इस समय देते हैं तो क्या होगा कि इसमें जो बड्स बने हुए हैं वो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से खिल पाएंगे, क्योंकि इस समय ठंड काफ़ी पड़ रही है और धूप भी नहीं निकल रही है। तो जब धूप पौधे को नहीं मिलेंगी तो फ्लावरिंग करना ये बंद कर देंगे, या फ्लावर्स अगर आएंगे भी तो छोटे फ्लावर्स आएंगे। तो चलिए आप भी इस विंटर सीज़न में अच्छे अच्छे पौधे लगाइए, और ये सारे ऐसे पौधे अगर आप इन्हें बचा कर रखेंगे तो ये सालों भर आपके गार्डन में टिक जाते हैं। थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। तो अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ बहुत सारे पौधे लगाइए और अपने घर को खूबसूरत बनाइए। थैंक यू।